सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी भक्तों, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 26 जून दिन गुरुवार से शुभारंभ हो गया है। इस दौरान देवी की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व माना जाता है। वास्तु के अनुसार देवी से संबंधित ये 5 चीजें नवरात्रि के दौरान घर में लाई जाएं तो देवी प्रसन्न होती हैं और घर परिवार पर देवी की विशेष कृपा बनी रहती है। इस वीडियो में हम आपको उन शुभ चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें लाकर आप अपने घर में सुख समृद्धि और धन वैभव बढ़ा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिरी में हम एक बेहद खास उपाय बताएंगे जिसे करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं क्या है वो खास वस्तुएं जिसे चैत्र नवरात्रि के दौरान घर लाने से माँ दुर्गा की कृपा आप पर बरसने लगेगी। 1. 16 श्रृंगार की वस्तुएं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के पूजन में 16 श्रृंगार की वस्तुओं का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि यदि आप अपने घर के मंदिर में 16 श्रृंगार की वस्तुएं माँ दुर्गा को अर्पित करते हैं तो माँ दुर्गा की कृपा आपके परिवार पर बनी रहती है और घर में हमेशा सुख शांति रहती है और घर की माता बहनों का सुहाग अमर बना रहता है। इसलिए नवरात्रि में माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार की वस्तुएं जैसी बिंदी, चूड़ी, आलता, दर्पण, कंघी आदि अर्पित जरूर करें और अखंड सौभाग्य पाएं। मोर पंख। क्या आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान की वृद्धि चाहते हैं? तो इस नवरात्रि मोर पंख जरूर लाएं। मोर पंख को माँ सरस्वती का प्रतीक माना जाता है। अगर इसे विद्यार्थियों के कमरे में रखा जाए तो यह बुद्धि और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। साथ ही मोर पंख नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में सुख शांति लाता है। इसलिए इस नवरात्रि मोर पंख जरूर लाएं और माँ दुर्गा को अर्पित करने के बाद माँ दुर्गा के आशीर्वाद के तौर पर मोर पंख को अपने बच्चे के पढ़ाई करने वाले कमरे में रखें, जिससे सफलता उनके कदम चूमेगी और वो हर परीक्षा में टॉप करेंगे। कमल का फूल। कमल का फूल देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि के दौरान यदि आप अपने घर में कमल का फूल लाते हैं या फिर कमल के फूल की तस्वीर लगाते हैं तो इससे घर में बरकत बनी रहती है। यह आर्थिक संपन्नता और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान हो और उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहे तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। 4. सोने और चांदी का सिक्का। अगर आप इस नवरात्रि धन संपत्ति में वृद्धि चाहते हैं तो अपने घर में सोने या चांदी का सिक्का जरूर लाएं। खासकर अगर सिक्के पर माँ लक्ष्मी या भगवान गणेश की आकृति बनी हो तो यह और भी शुभ माना जाता है। इसे अपने घर के मंदिर में रखें और नवरात्रि के दौरान माँ लक्ष्मी से समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करें। 5. चांदी का हाथी। इस बार देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है। माता जब हाथी पर सवार होकर आती है तो यह किसानों के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ होता है कि इस साल अच्छी फसल होगी और बारिश भी बहुत अच्छी होने वाली है। यदि नवरात्रि में चांदी का हाथी घर लाया जाए तो यह आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और घर में बरकत बनी रहती है। इसे घर के उत्तर या पूरब दिशा में रखने से विशेष लाभ मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, तो इस नवरात्रि एक विशेष उपाय जरूर करें, जिसे करने से माँ दुर्गा की कृपा आप पर साल भर बरसेगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो खास उपाय क्या है। तो दोस्तों, आपको करना ये है कि नवरात्रि के अंतिम दिन माँ को लाल फूल अर्पित करें और एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर माँ दुर्गा के सामने रखें और ऐ हरि क्ली चामुंडाय विच्चे मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सकता है और माँ दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये थे वे खास चीजें
जिन्हें इस नवरात्रि में घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय माता दी लिखें ताकि मां दुर्गा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।